जीएमई कोर्स डिटेल, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिया, 4 साल की बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई है, अब आप प्लान कर रहे हो ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग कोर्स करने की, तो कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होती है? कोर्स की ड्यूरेशन होती है 1 साल। लेकिन सबसे बड़ी बात है, काफी सारे स्टूडेंट यहां पर फंस जाते हैं, काफी सारे स्टूडेंट यहां पर स्टक हो जाते हैं कि आप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हो या नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हो। स्पॉन्सरशिप एंड नॉन स्पॉन्सरशिप में क्या अंतर होता है? आपने 4 साल बीटेक मैकेनिकल किया, कोर्स ड्यूरेशन है 1 साल, वो 1 साल जब आप कोर्स ड्यूरेशन के बीच में आप जब पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपके पास एश्योरिटी होनी चाहिए कि यह कोर्स खत्म करके मैं जहाज पे जाऊंगा एज अ ट्रेनी मरीन इंजीनियर। इसको कहेंगे स्पॉन्सरशिप। आप कंपनी ने आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दिया है। क्लियर, समझ में आई बात है? कुछ ऐसे भी कॉलेजेज हैं जो नॉन स्पॉन्सरशिप कैंडिडेट्स को लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी की। देखो मैं ऑनेस्ट बता रहा हूं, मर्चेंट नेवी की, आर यू अ मैकेनिकल इंजीनियर dreaming of career in the merchant navy? At SMBDM Academy we guide you step by step to clear top company sponsorship exams like Anglo, Fleet, MSc, IMS Goa sponsorship exams, from written test, technical interviews, HR round to personality development. Our structured training has helped hundreds of students to achieve their dream because it offers worldwide sailing, tax-free income and a prestigious engineering career at sea. So if you are serious about joining the merchant navy, take your first step with SMBDM Academy. For more detail, contact number is provided to you. Thank you. अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी की तो थोड़ी डिग्रेड हुई है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी उतनी ज्यादा खास है नहीं। प्लस जब आपके सामने ऑप्शन रखा हुआ है कि 1 साल कोर्स करने से पहले आपके पास ऑप्शन है कि आप XYZ कंपनीज में स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, तो व्हाई नॉट? व्हाई नॉन स्पॉन्सर्ड कोर्स? क्यों नॉन स्पॉन्सर्ड कोर्स करनी है आपको? तो सिंपल थ्योरी है, आप जीएमई स्पॉन्सरशिप के साथ 1 साल की आप कोर्स करो। 1 साल की कोर्स करने के बाद वो एश्योर करते हैं कि आप एज ए ट्रेनी मरीन इंजीनियर जाओगे। ट्रेनी मरीन इंजीनियर 183 डेज आपको कंटिन्यूअस सी सर्विस देनी है। उसके बाद आप वापस लैंड आते हो, प्रमोशनल एग्जाम्स एंड ओरल्स देते हो। अब ये प्रमोशनल एग्जाम्स एंड ओरल से डरना नहीं है, 100% सक्सेस रिजल्ट्स होती है, बट थोड़ी पेशेंस चाहिए होती है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। एक बार आपने एग्जाम्स एंड ओरल क्लियर कर लिया, उसके बाद आप एक 4th इंजीनियर बनकर जाते हो जहाज में, और एक 4th इंजीनियर की सैलरी 1.5 लाख से 2 लाख होती है। डिपेंड करती है आप किस तरह के जहाज में हो, कंटेनर में हो, बल्क में हो, टैंकर में हो, गैस में हो, राइट? क्लियर? या आपकी जहाज कौन सी देश से रजिस्टर्ड है। तो जीएमई कोर्स करने में सिर्फ 1 साल लगता है, लेकिन 1 साल स्मार्टली देना है, उससे पहले आपके पास स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए। कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।